નવી દિલ્હીથી સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। નવી દિલ્હીમાં રેલવે સ્ટેશન ઉપર મોટી ઘટના એક અત્યારે સર્જાવા પામી છે। જે રીતે સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે, નવી દિલ્હી રેલવે સ્ટેશન છે જ્યાં આગળ એક દુર્ઘટનાના સમાચાર અત્યારે પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। ભીડને કારણે અનેક લોકો બેભાન થયાના અહેવાલ મળી રહ્યા છે। हमारे पास AI है, हमारे पास AI कैमरे हैं, तमाम इस तरीके की बातें हो रही हैं। उसके बावजूद अगर सिस्टम इस तरीके से लापरवाही दिखा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा। रेल मंत्री लगातार अपनी फोटो भेजते रहते हैं। फिलहाल अपडेट है रविकांत, 2 लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। ये अपडेट मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया। साथ ही तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। भोजनालय वाला जो भोजनालय है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस इलाके में, देखिए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप गए होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक कौन सा एरिया है जहां पर लोग खड़े हुए और इतनी ज्यादा भीड़ वहां हो गई कि भगदड़ जैसे हालात हो गए, लोग बेहोश हो गए। 2 ट्रेनें लेट हो गई थी, उसकी वजह से लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए और उसके बाद लोग बेहोश होने शुरू हुए और भगदड़ की स्थिति हो गई। 2 लोगों को अस्पताल भी लेकर जाया गया है। रविकांत, देखिए अगर 2 लोगों को अस्पताल लेके गया है तो निश्चित रूप से काफी ज्यादा संख्या में लोग काफी परेशान हुए होंगे और बेहोश अगर नहीं भी हुए तो बेहोशी जैसी स्थिति हुई होगी। पानी की व्यवस्था नहीं होती है, इस वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई होगी और ये जो स्थिति है ये इसलिए और ज्यादा इसका ये लापरवाही बढ़ जाती है क्योंकि लगातार ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद से लगातार रेलवे कह रहा है कि हम काफी ज्यादा अलर्ट हैं, प्रयागराज में अलर्ट हैं। बाकी आसपास के जितने ऐसी सिटीज हैं जहां पर प्रयागराज जाने के लिए लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं वहां पर हमने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां शुरू से ही प्रयागराज जाने के लिए उत्तर भारत के लोग अलग अलग जगह एक सवाल रविकांत आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि लोग जब रिजर्वेशन करते हैं तब भी एक आंकड़ा आता है कि भाई हमारे पास इतने लोग होने वाले हैं, इतने बजे की ट्रेन में इस प्लेटफॉर्म से जाएंगे। साथ ही जो जनरल बोगी में जो यात्री सफर करने वाले होते हैं तो जाहिर तौर पर वो वहां प्लेटफॉर्म से टिकट भी खरीदते हैं। तो क्या जो वहां पर लोग काम कर रहे थे, अधिकारी थे, तैनात थे, आज शनिवार का भी दिन है लेकिन हालांकि प्रयागराज और कुंभ को देखते हुए रेलवे प्रशासन अभी तक कहता रहा है कि हम अलर्ट मोड पर हैं, तो क्या उनको अंदाजा नहीं लगा कि ट्रेन अगर लेट हुई तो भीड़ इस कदर बढ़ जाएगी कि इस तरह की घटना हो जाए, वो भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। रविकांत, देखिए जो आप बात कह रही हैं वही बात मैं लगातार अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं कि काफी दिनों से रेलवे ये कह रहा है कि हम लगातार स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं, कितने लोग कहां से चल रहे हैं इन सब का डेटा हमारे पास है। हम लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। रेल मंत्री वॉर रूम से अपनी तस्वीरें भेजते हैं कि हम लगातार वॉर रूम में खड़े होकर के खुद मॉनिटर कर रहे हैं। उसके बावजूद ये सिस्टम फेल होता है और रेलवे को ये अंदाजा नहीं होता है कि अचानक से लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जहां तक बात है अचानक से इकट्ठा होने की, तो रेलवे को ये अंदाजा होना चाहिए था क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि रेलवे स्टेशन पर अचानक से लोग आ गए हैं, पहले भी ऐसा हुआ है। तो अचानक ये कह करके कि अचानक से लोग आ गए हैं ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है, वो भी तब जब आप पिछले 1 महीने से लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हों और आपको पता है कि देश भर से लोग प्रयागराज जाने के लिए उमड़ रहे हैं और अलग अलग स्टेशनों पर उमड़ रहे हैं, न सिर्फ नई दिल्ली में बल्कि बनारस में, मुगल सराय में, अलग अलग स्टेशनों पर। और साथ ही जब आप अलग अलग रेलवे स्टेशन की बात करते हैं रविकांत, तो देखिए पिछले कई दिनों से, पिछले हफ्ते से इस तरह की तस्वीरें रेलवे स्टेशन की आ रही हैं कि जिसके पास रिजर्वेशन की टिकट है वो भी बोगी के अंदर जाने के लिए शीशे तोड़ता नजर आ रहा है। भगदड़ ट्रेन की कोच की बोगी के अंदर भी है कि किसी भी तरह से हम बोगी में बैठ जाएं ताकि प्रयागराज जा सके। हालांकि इस पर भी कई सारे सवाल किए गए। रविकांत, देखिए ये निश्चित रूप से, और ये सिर्फ रेलवे का ही मामला नहीं है, ये सरकार का भी मामला है। जब प्रयागराज में स्थितियां कंट्रोल से बाहर अगर आपकी हो रही है तो बजाय कुंभ में आने का स्वागत करने के और लगातार लोगों को निमंत्रित करने के एक कम से कम एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि इतने तारीख से इतने तारीख तक लोग कम आएं
या इस तरीके की बातें हों, लेकिन सरकार की ओर से लगातार महाकुंभ का जो उनका इंतजाम है और तमाम बातें हैं, उसका प्रचार प्रसार जोरों से चल रहा है और लगातार लोग और से ज्यादा और आए, ये कोशिश लगातार सरकार की पैरेलल चल रही है। लगातार सरकार कह रही है कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। जो लोग हादसे को देख करके नहीं भी आने वाले थे, वो सरकार के प्रचार को देख करके लगातार आ रहे हैं।